अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आइए आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट के कुछ सवालिया फ़िक्रे ऐसे भी होते हैं जिनमें डिड इस्तेमाल नहीं होता और बजाय फर्स्ट फॉर्म के सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है सवालिया फ़िक्रों में भी। आइए वो कौन से होंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो उर्दू में पहचान है, उन एंड पे अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आता है। वैसे तो आता है थी और ते थे भी आता है, और अलिफ छोटी ये बड़ी ये भी इसकी पहचान होती है। आइए आपको बताते हैं कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें किसने आ जाए। क्या आ जाएगा उर्दू में? किसने। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि पहली पोजीशन किसने हासिल की। अब इसमें किसने जो है ये सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हम हु इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हु इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे पास्ट इंडेफिनिट के फिक्रे जिनमें किसने सब्जेक्ट के तौर पे आए उनमें हम हु इस्तेमाल करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज कि इन फिक्रात में डिड भी इस्तेमाल नहीं होगा। नो यूज ऑफ डिड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कि इन जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद V2 इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद एंड पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। सब्जेक्ट लगा देना है, V2 यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। पहली पोजीशन किसने हासिल की। अब यहाँ पे किसने जो है ये सब्जेक्ट है, तो हम हु लगाएंगे। हु के बाद यहाँ पे हमने V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो ये हमारे पास है हासिल करना। तो ये आ जाएगी गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, गॉट सेकंड फॉर्म आ जाएगी। हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, गेट क्या आ जाएगा? हु गॉट फर्स्ट पोजीशन और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से अगला फिक्र है हमारे पास कि मेरी घड़ी किसने चुराई। अब इसने किसने जो है ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हु यूज कर लेंगे। हु के बाद फिर हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। यहाँ पे जो फॉर्म वर्ब है वो है चुराना इस्तेमाल हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है स्टील, सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे और डिड भी नहीं लगाएंगे। सेकंड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी चुराने की, स्टील स्टोल, तो स्टोल लगा देंगे। हु स्टोल और मेरी घड़ी ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा माई वॉच। हु स्टोल माई वॉच और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। मेरा खत किसने पढ़ा। अब इस किसने जो है ये सब्जेक्ट है हु, तो हम यहाँ पे हु लगाएंगे। हु के बाद फिर हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, तो रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेम स्पेलिंग होते हैं सेकंड फॉर्म के और थर्ड फॉर्म के, लेकिन फिनांस उसको रेड किया जाता है, तो हम जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाने की, पढ़ने की, रेड। हु रेड मेरा खत ऑब्जेक्ट, हु रेड माई लेटर। आगे आपको तोहफे किसने दिए। अब यहाँ पे किसने तो जो है ये सब्जेक्ट है, और ये तोहफे जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, और आपको ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अब जो है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो पहले इस्तेमाल कर लेंगे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तोहफे है ये बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। थोड़ा सा आपको हिंट दे दें कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इस चीज का आंसर करता है व्हाट, क्या चीज दी, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो करता है कि किसको दी, टू होम। तो आप देखते हैं कि आपको किसने तोहफे दिए, वो इस्तेमाल कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर देने की इंग्लिश आ जाएगी गिव, सेकंड फॉर्म गिव, गिव यू गिफ्ट। दरख्त किसने लगाए, दरख्त किसने लगाए, तो ये हमारे पास किसने जो है सब्जेक्ट वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लगाना, दरख्त लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्लांट। फर्स्ट फॉर्म होती है प्लांट, सेकंड फॉर्म आ जाएगी ईडी वाली, प्लांटेड। हु प्लांटेड, दरख्त हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हु प्लांटेड ट्री, हु प्लांटेड ट्रीज। अगला है आम किसने खाए, तो इसमें किसने फिर सब्जेक्ट है, हु लगा लेंगे, हु इस्तेमाल कर लिया, और खाने की ईट फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आएगी एट, हु एट, और आम एक नहीं है, खाए ज्यादा है, हु एट मैंगोज, और एंड पे क्वेश्चन मार्क।
तो ऐसे सेंटेंस जिनमें किसने आ जाए पास्ट इंडेफिनिट के सवालिया फिक्रों में, उसमें हम हु जो है सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद डिड का भी इजाफा नहीं करते, डिड भी हम नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते इसमें। और उन फिक्रात में फर्स्ट फॉर्म की बजाय, सवालिया फिक्रात में फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल आपने याद रखना है। ऐसे और भी ट्रांसलेशन के ट्रिक सीखने के लिए जुड़े रहिए वर्सटाइल टीचिंग के साथ।